प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है वाच्य। वाच्य कक्षा 10वीं में 4 नंबर्स का आएगा और इसी तरह से किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वाच्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में वॉइस करते हैं, उसी वॉइस को हिंदी में वाच्य कहा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं परिभाषा के साथ। आइए शुरुआत करते हैं परिभाषा। परिभाषा दी है कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया का जो रूप हमें यह बताए कि वाक्य में कर्ता प्रमुख है या कर्म। ठीक है, वाक्य में कर्ता प्रमुख है। कर्ता मतलब होता है सब्जेक्ट, कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, काम किसके द्वारा हो रहा है, उसे कहते हैं हम कर्ता। ठीक है, कर्ता अगर प्रमुख है तो कौन सा वाच्य होगा, और अगर कर्ता का व्यापार या भार जिस पर पड़ रहा है अर्थात कर्म, कर्म अगर प्रमुख है तो कौन सा वाच्य होगा, ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वाच्य की डेफिनेशन हमें याद करनी है। वाच्य की परिभाषा है कि क्रिया का जो रूप हमें यह बताए कि कर्ता वाक्य में प्रमुख है या कर्म, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि वाच्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य के बेटा 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। सबसे पहले आता है कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात कार्य को करने वाला आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वह कर्तृवाच्य होता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, अर्थात पता चल रहा है कि भी हाँ व्यक्ति कौन सा है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। अगर आपको कर्ता आसानी से दिख रहा है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य हो गया, और कर्तृवाच्य में आपको यही लगेगा कि सारा का सारा काम कर्ता के द्वारा ही किया जा रहा है। जैसे राम ने आम खाया, तो राम इसमें कौन है, कर्ता है जो कि काम को कर रहा है। सीता ने चित्र बनाया, सीता यहाँ पर कर्ता है। तो कर्ता प्रधान वाक्य में कौन सा वाच्य होगा आपका, कर्तृवाच्य। अगला है बच्चों ने खेल खेला। तो बच्चों ने खेल खेला में बच्चों क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया, तो कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, इसकी पहचान का मुख्य तरीका क्या है बेटा, इसकी पहचान के लिए आपको ने शब्द का प्रयोग मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने कारक जब किए थे तो कारक की विभक्ति में भी हमने क्या बोला था, कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने। तो जहाँ पर ने का प्रयोग किया जाता है ना बेटा, वहाँ पर कर्ता प्रमुख होता है, और जहाँ पर कर्ता प्रमुख है वहाँ पर कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो आपको इसमें ने शब्द ढूंढना है। अगर ने नहीं मिल रहा तब आपने देखना है कि क्या वाक्य में ही कर्ता प्रमुख आ रहा है। कर्ता प्रमुख आ रहा है तो आपका कर्तृवाच्य ही होगा। अब हम जब कर्मवाच्य और भाववाच्य करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे जैसे कर्मवाच्य, कर्मवाच्य को बोलते हैं पैसिव वॉइस, जो आप करते हो। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्ता क्या हो गया, इसमें गौण हो गया, अर्थात कर्ता की कोई भूमिका नहीं देखी जाती, कर्म की भूमिका देखी जाती है। तो जहाँ पर कर्म प्रधान हो गया वहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, कर्म को आगे लेकर चलना है और द्वारा शब्द का प्रयोग करना है। जहाँ पर द्वारा या से द्वारा लगा मिला आपको, वहाँ पर कर्मवाच्य या भाववाच्य में से ही कोई एक होगा। तो एक कौन सा होगा, कर्म होगा या भाव, वो आपको पढ़ने के लिए पहले क्रिया आनी चाहिए। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, सारी वीडियो को देखेंगे तो वाच्य का कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होता है। आम राम द्वारा खाया गया, तो यहाँ पर जो कर्म है वो आगे मिल गएगा आपको। ठीक है, या राम द्वारा आम खाया गया भी आपका बिल्कुल सही आएगा, लेकिन करना क्या है, आपने द्वारा शब्द का प्रयोग करना है। चित्र सीता द्वारा बनाया गया, खेल बच्चों द्वारा खेला गया, और इनके कर्तृवाच्य क्या थे, राम ने आम खाया, तो आप क्या लिखोगे, राम द्वारा आम खाया गया। सीता ने चित्र बनाया, तो आप क्या लिखोगे, सीता द्वारा चित्र बनाया गया। बच्चों ने खेल खेला, तो बच्चों द्वारा खेल खेला गया। ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो अभी इसमें मेन चीज़ें जो आपने ध्यान रखनी है वो ये हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाती है। इसकी पहचान करने के लिए आपने द्वारा शब्द का प्रयोग करना है।
ठीक है। द्वारा शब्द का प्रयोग हो गया तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। क्रिया का रूप गया, किया गया, बनाया गया आदि होगा। देखो जैसे गया, बनाया गया, किया गया, इस तरह से अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कर्मवाच्य। बिल्कुल ही आसान है, सीधा सा तुक्का लगा लीजिए कि जहाँ पर द्वारा या से द्वारा मिला और क्रिया उसकी इस रूप में मिली, गया, किया गया, बनाया गया, वहाँ पर आपका कर्मवाच्य होगा। इसको और डिटेल में समझने के लिए हमारे पास ये 2 स्लाइड्स हैं जिसमें हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में समझना है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, ठीक है, वह क्रिया जिसके लिए वाक्य में कर्म होना ज़रूरी है, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसके लिए बेटा इसको समझने के लिए आपने 2 शब्दों का ध्यान रखना है, एक तो क्या और दूसरा किसे या किसको। अगर आपने इन दोनों शब्दों से को समझ लिया तो आप क्रिया में भी कभी मार नहीं खाओगे। जैसे देखिए, राम सेब खा रहा है, ठीक है, तो आपने प्रश्न बना के देखना है, राम क्या खा रहा है। इजीली क्वेश्चन बन रहा है ना। और इसका उत्तर क्या आ रहा है कि राम सेब खा रहा है। अर्थात क्या का जवाब अगर आपको मिल रहा है तो इट मीन्स उसमें कर्म विद्यमान है, तो वो सकर्मक क्रिया है। और जहाँ पर सकर्मक क्रिया है वहाँ पर कर्मवाच्य होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बात की थी कि जहाँ पर आपको द्वारा या से द्वारा मिलेगा वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। तो बेटा द्वारा और से द्वारा आपको दोनों में मिल सकता है। किस किस में? भाववाच्य में भी मिल सकता है और कर्मवाच्य में भी मिल सकता है। क्या चीज़? द्वारा या से द्वारा, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाच्य है? अगर तो हुई सकर्मक क्रिया तो होगा कर्मवाच्य, और अगर हुई अकर्मक क्रिया तो होगा भाववाच्य। तो सकर्मक और अकर्मक कैसे पता चलेंगे? सकर्मक के लिए आपको क्या और किसे शब्द लगा के देखना है। अगर इनका जवाब मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया है, अगर इनका जवाब नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम सेब खा रहा है, राम क्या खा रहा है? जवाब मिल गया हमें कि राम सेब खा रहा है। वह किताब पढ़ता है, तो वह किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है? तो वह या क्या पढ़ता है, तो क्या उत्तर आ रहा है? किताब पढ़ता है। अर्थात प्रश्न भी बन रहे हैं और उत्तर भी मिल रहे हैं। जहाँ पर प्रश्न भी बन रहे हैं, उत्तर भी मिल रहे हैं, वहाँ पर हो गई आपकी सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया बिल्कुल इसके विपरीत, कि जहाँ पर कर्म नहीं होगा वहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। इसमें क्या और किसको लगाने से प्रश्न ही नहीं बनेगा। देखिए, बच्चा सो रहा है, क्या सो रहा है? उत्तर नहीं है क्योंकि कोई कर्म नहीं है। यहाँ पर बच्चा क्या रहा है अगर हम बनाएंगे तो भी कोई कर्म नहीं है। अगर क्या सो रहा है, अब बच्चा तो नहीं लिख सकते ना हम, क्योंकि क्या तो निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन बच्चा तो क्या है? सजीव है ना। तो और अगर हम लिखें किसे सो रहा है, वो भी नहीं प्रश्न बना। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर क्या सो रहा है बोलूँगी तो क्या तो हम निर्जीव के लिए प्रयोग करेंगे। बच्चा क्या है? सजीव है, लिविंग थिंग है, ठीक है, जो सांस लेती है, तो उसके लिए हम क्या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, तो प्रश्न ये गलत बन रहा है। और अगर हम किसे यूज़ करेंगे तो किसे सो रहा है, वो तो बिल्कुल ही गलत बन रहा है। तो प्रश्न ही नहीं बन रहा तो उत्तर कहाँ से आएगा? और जहाँ पर प्रश्न ही नहीं बन रहा वहाँ पर होगी आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखते हैं भाववाच्य। तो जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही नहीं होते, अभी मैंने बात की, ठीक है, आपने इसको भूल ही जाना है। आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जिस वाक्य में द्वारा लगा है या से द्वारा लगा है वहाँ पर अगर क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है, तो वहाँ पर भाववाच्य ही होगा, ठीक है। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें अकर्मक क्रिया है वहाँ भाववाच्य ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही नहीं होते बल्कि क्रिया स्वयं ही हो रही है, क्रिया खुद ही हो जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। उदाहरण क्या है? यहाँ हंसा जाता है, यहाँ क्या जाता है, कोई प्रश्न नहीं बना, तो अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य, ठीक है। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह क्या उठना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं बना, तो भाववाच्य। देखिए, वाच्य परिवर्तन पेपर में आएंगे 1-2 क्वेश्चन कि वाच्य में परिवर्तन करके दिखाओ। तो अगर आपको कर्तृवाच्य मिलता है और उससे आपने कर्मवाच्य बनाना है तो उसके लिए कुछ नियमों को आपने फॉलो करना है। तो देखिए कैसे,
इसके लिए आपको कर्ता को द्वारा लगाकर वाक्य के अंत में ले जाना है, ठीक है, और कर्म को वाक्य की शुरुआत में लिखना है। सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने किया था कि राम ने पत्र लिखा, अगर ये बात है राम ने पत्र लिखा, ये ना कर्तृवाच्य है आपका, ठीक है। और अगर आपने इसको कर्म वाच्य में बदलना है तो इसके नियम के अनुसार चलते रहिए। पहले उसने क्या कि कर्ता को द्वारा लगाकर वाक्य के अंत में ले जाना है, तो कर्ता क्या है इसमें राम, तो राम द्वारा हमने अंत में ले जाना है। कर्म को वाक्य की शुरुआत में लगाओ, तो कर्म क्या है इसमें पत्र, तो ये हमने लगा दिया पत्र, ठीक है, पत्र राम द्वारा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्रिया में जाना, गया, गई, गए, जाति आदि सहायक क्रियाएं जोड़कर रूप बदला जाता है। तो क्या बनेगा इसमें, पत्र राम द्वारा लिखा, और लिखा के साथ जाना तो नहीं जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, गया, तो क्या उत्तर आएगा इसका, पत्र राम द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो आपने इन्हीं नियमों का ध्यान रखना है कि अगर सिंपल आपको सेंटेंस दिया गया है कर्तृवाच्य का, तो आपने कर्ता के साथ द्वारा लगा देना है, जो उसका कर्म है उसको आगे फिक्स कर दो, उसके बाद कर्ता, फिर द्वारा, और फिर जो क्रिया है उसके साथ आप गया, गए, इस तरह से वाक्य की सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करोगे, ठीक है। उसी तरह कर्तृ से अगर कर्मवाच्य में ये देखिए बनाया हुआ है, राम ने पत्र लिखा, पत्र राम द्वारा लिखा गया। अब उसके बाद है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाएंगे, बिल्कुल उल्टा कर दो। अब इसमें आपने क्या करना है, आप अपने आप से ही समझ गए होंगे कि कर्म को हटाकर कर्ता को वाक्य की शुरुआत में लगाना है, और द्वारा को हटाकर उसकी जगह पे ने शब्द का प्रयोग कर देंगे हम, है ना। अगर द्वारा लगा है उसको हटाकर हमने ने शब्द लगाना है कर्ता के साथ। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है, खाना राधा द्वारा पकाया गया, तो राधा इसमें करता है, राधा आगे आ गई, है ना, और द्वारा हटके इसकी जगह पे क्या लग गया, ने, राधा ने खाना पकाया। और इसका उल्टा कैसे बनाया था हमने, खाना राधा द्वारा पकाया गया। बिल्कुल ही इजी है, उदाहरणों के साथ साथ आप इसको समझते रहेंगे। और अगला है भाववाच्य में कैसे बदला जाता है, तो आपको पता ही है कि भाववाच्य में ना तो कर्ता का उल्लेख किया जाता है और ना ही कर्म का उल्लेख होता है, केवल क्रिया ही कार्य का आधार होती है, क्रिया पर ही बल दिया जाता है। जैसे यहाँ गाली देना मना है, बिल्कुल सिंपल है, और अब रोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ऐसे अगर सेंटेंस आते हैं तो वो आपके भाववाच्य के ही उदाहरण होते हैं। अब हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि कर्मवाच्य आपको दिया गया है और उससे आपने कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्म में क्या दिया है, देखिए, किताब रवि द्वारा पढ़ी गई, तो किताब रवि द्वारा पढ़ी गई। अब इसमें रवि क्या हो गया, आपका कर्ता, तो इसको आगे ले आओ, ठीक है। द्वारा को हटा के हमने क्या लगाना है इसके साथ, ने, रवि ने, और कर्म क्या है इसमें, किताब, किताब पीछे आएगा और पढ़ी गई का क्या बनेगा, पढ़ी। एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपको टेंस नहीं चेंज करना। अगर पास्ट में पूछा है तो पास्ट में उत्तर, फ्यूचर में पूछा है तो फ्यूचर में, प्रेजेंट में उत्तर पूछा गया है तो प्रश्न पूछा गया तो आपने प्रेजेंट में ही इसका उत्तर देना है। जैसे खाना माँ द्वारा पकाया गया, तो माँ ने खाना पकाया। गीता बच्चों द्वारा गाया गया, तो गीत बच्चों द्वारा गाया गया, तो बच्चों ने गीत गाया। घर मजदूरों द्वारा बनाया गया, मजदूरों ने घर बनाया। बिल्कुल ईजी है। और इसका उल्टा आ जाए तो ऐसे ही कि रवि ने किताब पढ़ी, किताब रवि द्वारा पढ़ी गई। माँ ने खाना पकाया, तो खाना माँ द्वारा बनाया गया, पकाया गया। और बच्चों ने गीत गाया, गीत बच्चों द्वारा गाया गया। मजदूरों ने घर बनाया, घर मजदूरों द्वारा बनाया गया। जो भाववाच्य है, भाववाच्य देखिए यहाँ पर भाववाच्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। और अगर आपको प्रश्न में आ जाए दौड़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है, तो आपने इसका उत्तर क्या लिखना है कि यहाँ दौड़ा नहीं जाता, यहाँ सहा नहीं, अब सहा नहीं जाता, जैसे सहन करना संभव नहीं है आ गया तो लिखना है। तैरने की अनुमति नहीं है तो यहाँ तैरना मना है। वह कुछ कह नहीं सकता तो उससे बोला नहीं गया या उससे बोला नहीं
जाता। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। मेन इसमें होता है कर्तरी और कर्मवाच्य के बारे में पता करना, और अगर वो पता चल जाता है तो भाववाच्य आप अपने आप से ही बना सकते हैं। इसमें मेन चीज़ आपने वही समझनी है कि अगर आपको ने शब्द लगा मिला है तो कर्तृवाच्य, अगर ने शब्द नहीं लगा मिला और फिर भी आपको कर्ता ही प्रधान लिख रहा है तो भी कर्तृवाच्य, अगर आपको द्वारा या से द्वारा आदि मिल रहा है साथ में लगा हुआ तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में से कोई एक होगा। पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा उसकी क्रिया के द्वारा। अगर आपको पता है कि सकर्मक क्रिया है, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, तो होगा आपका कर्मवाच्य, और अगर आपको लग रहा है कि उसमें अकर्मक क्रिया है तो होगा आपका भाववाच्य। क्या और किसको का जवाब देने वाले होते हैं सकर्मक, जवाब देने वाले नहीं होते अकर्मक। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा। समझा है तो आप किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछने से झिझके नहीं, आप बेझिझक होकर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हिंदी लर्निंग जोन में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।